दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आ गए हैं आपके लिए जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन आता है हमारे चैनल पे। देश विदेश की घटनाओं को जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम कवर करते हैं इसमें, और आशा करते हैं आपको जो है ये हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। 30-32 क्वेश्चंस हैं आज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। असम राज्य को समावेशी बनाने के प्रयास के तहत किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है एवं इसी के तहत राज्य के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास भी किया गया है? क्या है? असम की राजधानी है गुवाहाटी है। तो अभी क्या है, यहाँ पे इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और विभिन्न जातियों को इसमें जो है सहभागिता दिखाने के लिए जो है एक दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है यहाँ पे, और इसके तहत वहाँ पे जो है अभी विधानसभा परिसर का शिलान्यास भी किया गया है। डिब्रूगढ़ को बनाया गया है, पहले गुवाहाटी थी, अभी दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाने का निर्णय लिया गया है। नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज 2025-26 का 34वां वेबिनार 30 जनवरी 2026 को किस थीम पर आयोजित किया गया? गुड गवर्नेंस है ना, जो सर्वांगीण विकास के लिए गुड गवर्नेंस का जो एक थीम चल रहा है उसके तहत वेबिनार जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 2022 से शुरू की गई है और हर महीने आयोजन किया जाता है। कौन करता है इसका? भारत सरकार का जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये 34वां वेबिनार था 30 जनवरी को। ये इसका जो थीम रखा गया था इस बार जिलों के सर्वांगीण विकास, जिलों के सर्वांगीण विकास थीम पर इस बार का जो है वेबिनार आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में जो है इसका आयोजन किया गया। भारतीय ऊर्जा सप्ताह के दौरान वार्षिक उद्योग पुरस्कार में किस कंपनी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण कंपनी का सम्मान प्रदान किया गया? ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय ऊर्जा सप्ताह के दौरान वार्षिक उद्योग पुरस्कार में किस कंपनी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तेल विपणन कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया? HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को प्रदान किया गया। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ शहरी गैस वितरण कंपनी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस वर्ष जो है इसका 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का जो इस बार का विषय रखा गया था वह था स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण। इस विषय पर इस बार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अभी वर्तमान अध्यक्ष इसकी जो है विजया किशोर राहतकर है, अध्यक्षा जो है विजया किशोर राहतकर हैं। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शिल्प मेला का आयोजन है सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में 31 जनवरी से शुरू हो गया है, 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश और मेघालय को विषय बनाकर मेले का थीम रखा गया है। दो राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय के आधार पर विषय पर जो है इनकी जो शिल्प कला है, हस्तकला है, इनको जो है केंद्रित करके जो है थीम रखा गया है इस बार का। और साझेदार देश की पार्टनर कंट्री की बात करें तो मिस्र जो है इस बार पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें हिस्सा ले रहा है, पार्टनर कंट्री के रूप में। पंजाब के आदमपुर विमानपत्तन का नाम बदलकर क्या रखा गया? आदमपुर एयरपोर्ट का नाम, अभी प्रधानमंत्री का वहां पे विजिट हुआ तो आदमपुर विमानपत्तन का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानपत्तन कर दिया गया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती थी, उस अवसर पर जो है इसका पत्तन का नाम जो है बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानपत्तन जो है वो कर दिया गया। किसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? अजीत पवार की मृत्यु के उपरांत दुर्घटना जो हो गई थी, विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु के उपरांत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद का जो है पदभार ग्रहण किया है। किन दो आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया? रामसर साइट्स के रूप में जो है जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर स्थल के रूप में जो है शामिल किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। तब ये उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य है और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी धांड को जो है इस दो स्थलों को जो है रामसर स्थल के रूप में जो है शामिल किया गया। अब टोटल रामसर स्थल कितने हो गए? 98 हो गए हैं टोटल रामसर स्थल भारत में।
केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दक्षिण ओडिशा सांस्कृतिक केंद्र में संरक्षित दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को और ताड़ के पत्तों के दस्तावेजों को डिजिटलाइज, सूचीबद्ध और प्रकाशित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है? जो ताड़ के पत्तों पे पुराने दस्तावेज हैं, पांडुलिपियां हैं, आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हैं जो बहुमूल्य हैं और उनसे जो है चिकित्सा जगत में काफ़ी योगदान होगा, तो उनको डिजिटलाइज करने के लिए जो है जिससे भविष्य में इसका संरक्षण किया जा सके, एक विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। इसने बेरहामपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा के साथ जो है बेरहामपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा के साथ समझौता ज्ञापन किया है। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 26 में किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया? टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंस्टीट्यूट है, उसने जो है ये रैंकिंग हासिल किया है। पहला 1963 में स्थापित हुआ है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक व्यवसाय पर विशेष ध्यान देने वाले प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान है। जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ट्रेड है और वैश्विक व्यवसाय वगैरह का जो है शिक्षा देती है, MBA वगैरह जो है वहाँ से वो करवाती है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड्स 2 फरवरी को, उसी के से 2 दिन पहले जो है भारत में जो है रामसर स्थल की 2 रामसर स्थल को जो है शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का जो है पटना पक्षी अभयारण्य जो है और गुजरात का जो कच्छ का जो है दाढ़ी छाछ वो उसको जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। भारत ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के अनुबंधित पक्षों में से एक है और 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बना। 1 फरवरी 1982 को भारत जो है इसमें जो है पार्टनर बना। इससे पहले जो है ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ईरान के रामसर में 1971 में ये आर्द्रभूमि पर सम्मेलन का हुआ था और ये जो है संधि तैयार की गई थी और इसी के नाम पर जो है रामसर साइट्स जो है वो घोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर, उनके द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होगा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 64वां सत्र, उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो होगा उसका जो है ये नेतृत्व करेंगी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के महिला सिंगल्स का कजाकिस्तान की है एलेना रिबाकिना, इन्होंने जो है ये खिताब जीत लिया है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्याना सबालेंका को हरा करके जो है इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। छठे नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? छठे नेशनल क्रॉप जो अनाज का न्यूट्रिशन का जो है एक सम्मेलन आयोजन किया था, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजन किया जाता है। थीम है इस बार एकजुट हों, सहयोग करें और सहनिर्माण करें, इस थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के तहत 2666 नए पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी है? पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत कार्यालयों की आधारशिला नींव रखी गई है। 2666 मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के तहत गुजरात में जो है ये किया गया है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जो है भेजा जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा जाएगा 2027 में टारगेट रखा है। इससे पहले मार्च 26 में गगनयान का पहला मानव रहित मिशन जीवन प्रस्तावित है। जीवन नाम से जो है प्रस्तावित है, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है व्योममित्रा नाम का रोबोट जो है वो भेजा जाएगा। इसमें मानव नहीं जाएगा, मानव जो है 2027 में जाएगा। 4 गगन यात्री चुने गए हैं, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये चारों जाएंगे। भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल प्रणाली को स्वदेशी उन्नयन के माध्यम से पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया गया है? सतह से आकाश मिसाइल प्रणाली जो पेचोरा है, पचोरा को जो है अभी डिजिटलाइज कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा उन्नत बना दिया गया है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट रक्षा कंपनी है, उसके द्वारा जो है इसको आधुनिकीकरण किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है?
सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक डिसीजन दिया जिसके तहत जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया। अनुच्छेद 21 जो जीवन का आधार का है ना, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की स्वतंत्रता का है अधिकार है, उसके तहत जो है इसको शामिल किया है। और इसके आदेशानुसार 3 महीने के अंदर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूल में निःशुल्क सैनिटरी पैड की व्यवस्था की जाए, अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए, पानी की सुविधा की व्यवस्था की जाए, सुरक्षित डिस्पोजेबल की जो है वो व्यवस्था वहां पे उपलब्ध कराई जाए। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत विश्व बैंक समूह ने अगले 5 वर्ष तक हर वर्ष भारत को कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। 8 से 10 अमेरिकी डॉलर जो है हर वर्ष प्रदान किया जाएगा भारत को। भारतीय रेलवे के कवच 4.0 अभियान के तहत मुंबई से चलने वाली पहली कवच सुसज्जित ट्रेन कौन बन गई है। अभी रेलवे ने कवच 4.0 जो है वो काफ़ी 3 जो है रेलवे के भागों उनमें जो है लागू किया है। तो इसके तहत जो है 20907 दादर भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस जो है वो जो है मुंबई से चलने वाली पहली कवच सुसज्जित ट्रेन हो गई है। किस विश्वविद्यालय को एआई संचालित शिक्षण, अध्ययन और प्रशासनिक प्रणालियों के परीक्षण हेतु चुना गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। इसको जो है एआई रिलेटेड जो भी शिक्षण होगा, अध्ययन होगा, प्रशासनिक प्रणालियों का परीक्षण होगा वहाँ पे किया जाएगा और उसके बाद इसे देश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। ओएनजीसी ने अपने विभिन्न एआई अनुप्रयोगों को एकीकृत प्रणाली के रूप में जोड़ने के लिए किस केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ओएनजीसी ने प्रज्ञा नाम से शुरू किया है। प्रज्ञा AIX नाम से शुरुआत की है। मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। राज्य भर के चाय बागान श्रमिकों को, चाय बागान वहां पे काफी ज्यादा है, तो चाय बागान के जो श्रमिकों हैं उनको एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 5,000 रुपए की उनको सहायता प्रदान की जाएगी। विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया। यूरोपीय संघ ने ईरान के किस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आतंकी संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को जो है ये आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। पेंशन फंड एंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA जो है ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत पेंशन कोष के एक हिस्से का उपयोग चिकित्सा खर्चों के लिए करने की अनुमति हेतु किस योजना की शुरुआत की है। इसमें जो अंशकर्ता हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो अपना जो है अंश दान करके उसमें जो है कुछ रुपया जमा करके जो है चिकित्सा खर्चों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना नाम से इस योजना की शुरुआत की है। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई हॉकी खिलाड़ी और भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच का हाल ही में निधन हो गया है। भारत के जो है पूर्व मुख्य कोच थे पुरुष हॉकी टीम के और ऑस्ट्रेलिया के हॉकी खिलाड़ी माइकल नोब्स का भी निधन हो गया है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, पता ही होगा आपको, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 30 जनवरी को। किस लिए मनाया जाता है। महात्मा गांधी के स्मृति में, मृत्यु की स्मृति में मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 30-32 क्वेश्चंस जो आपने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग इसका नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।